हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाकिस्तानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ये सलवार का कपड़ा जैसे आता है 2.25 मीटर जितना भी आता है ना, मैंने सारा ले लिया है। इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले भी पूरे सूट की डाली थी, लेकिन आज मैंने स्टिचिंग की डालनी थी ना, फिर मैंने सोचा साथ में कटिंग की भी ऐड कर लेती हूँ। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा करके रख लिया है। और ऊपर से मैंने ना थोड़ा सा कट कर दिया था, जो ऊंचा नीचा था ना, जो कन्नी के पास से, उसको कट करके सीधा कर दिया था। तो ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था, आधा का इंच था, तो फिर मैंने कट करके ना, ये देखें, बिल्कुल एकदम सीधा कर दिया है। तो अब हमने सलवार की मार्किंग करनी है। सबसे पहले 10 इंच आसन लूँगी, बेल्ट वाली बनाऊँगी मैं अफ़गानी सलवार। तो इसके बाद में जब सलवार की लेंथ है 34 इंच, 3 इंच बढ़ाकर हो गए 37, उसमें से 8 निकालने हैं। 29 इंच का निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 29 इंच का निशान लगाकर, और पोंचा मैंने 18 इंच ले लिया है। तो ये देखिए 29 इंच का सीधा निशान लगाया है, 18 इंच लिया है। इसके ऊपर ना चूनट डलेगी। पाकिस्तानी सलवार ऐसी होती है, पोंचे के ऊपर चूनट डलेंगी तो छोटी हो जाएगी। ये देखें, बस सीधी सीधी कटिंग है, बड़ी जल्दी से हो जाती है। तो ये हमने कट कर दी है। 10 इंच आसन ली है जैसे आम सलवार की लेते हैं, और सीधा हमने लेंथ ले ली है इसकी 29 इंच। 8 इंच निकाले हैं बेल्ट के लिए। तो ये जो पाकिस्तानी सलवार होती है ना, पोंचे के ऊपर गिरती रहती है, यहाँ से 1 इंच का निशान लगाकर तिरछा निशान लगा दिया है, और इसको कट कर देंगे। मतलब आगे से हमने 1 इंच कम कर दिया है जहाँ पर हमारी पोंचे की मोरी आती है। तो ये ना फिर पोंचे के ऊपर गिरती नहीं इतना। तो ये छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं सेंटर में। तो बस ये कटिंग हो गई। और ये आसन के पास भी कट लगा दिया है मैंने ना, एक्स्ट्रा शेप नहीं लगाई ताकि थोड़ा कपड़ा कम ना हो जाए। और ये कपड़ा बचा है, यहाँ से हमने बेल्ट निकालनी है। तो इनकी हिप है 39 इंच, 40 ही मान लेते हैं। तो उसका आधा हो गया 40 का आधा हो गया 20, और इसमें 4 इंच बढ़ाने हैं। तो फिर मैंने आधा इंच कम भी कर दिया था, 23.5 इंच लिया था, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा चल रहा था ना। तो फिर 23.5 इंच लिया है, और 8 इंच चौड़ाई ली है। तो ये सीधा सीधा कपड़ा बेल्ट का भी हो गया। और ये बाकी जो कपड़ा बचा है ना, सारा ही लग गया था सूट के ऊपर। कॉलर बनाया और बाजू के ऊपर पाइपिंग लगाई है। तो पोंचे के ऊपर भी कपड़ा लगा है, सारा ही यूज़ हो गया था कपड़ा। तो ये हमने बेल्ट भी कट कर ली है। अब इसको स्टिच करेंगे। तो जितनी आसानी से हमने कटिंग की है, उतनी आसानी से हमने इसको स्टिच कर लेना है बड़ी जल्दी। सबसे पहले आसन को सिलाई लगानी है। दोनों तरफ आसन को सिलाई मैंने दो बार लगा ली थी, डबल बार, ताकि पक्का काम हो जाए। और ये किनारे के पास से आसन है, दोनों साइड से आसन को स्टिच कर देना है। तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ना। वीडियो मैंने जो सूट की डाली है बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं, ऊपर से कोई लाइक भी नहीं करता, बस गिनती चुनती के लोग ही लाइक करते हैं। तो ये आसन को मैंने दो बार सिलाई लगाकर इसको कर दिया है पक्का। अब इसकी चूनट डालनी है। तो ये पाकिस्तानी सलवार हुए ना, जो इसके चारों तरफ चूनट डालूँगी, जिस साइड से मर्जी पहन लो। और मैं बेल्ट में भी इलास्टिक डाल दूँगी ताकि आसानी हो जाए। तो ये हमने जो लगा दी है ना सिलाई आसन के पास, अब हमने यहाँ पर चूनट डालनी है। बस अंदाजे से 5 या 6 चूनट ही डाली थी। आप अपने अकॉर्डिंग, जो बेल्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ही चूनट डालनी है कि उसके ऊपर पूरा आ जाए। तो ये 6 चूनट हैं बस। तो दूसरी साइड पर भी इतनी ही डालूँगी। ये चारों तरफ बढ़ेंगी, इसलिए मैं कम कम डाल रही हूँ। जैसे इस तरफ मैंने डाल दी है ना दोनों साइड पर 6-6, तो जो दूसरी साइड पर आसन है वहाँ पर भी इतनी ही चूनट डालूँगी। क्योंकि ये सलवार मतलब जिस तरफ से मर्जी पहन ले हम, चाहे इस साइड से पहन ले आगे की तरफ, चाहे दूसरी साइड से। तो एक साइड पर चूनट हो गई हैं। दोनों की साइड मैंने चूनट के मुंह अंदर को किए हैं, जैसे आम सलवार की हम चूनट डालते हैं वैसे ही डालनी है। तो ये दूसरी साइड पर भी ऐसे ही 6-6 चूनट डाल दूँगी। ये एक साइड है, दूसरी साइड पर भी डाल दूँगी। बहुत जल्दी स्टिच हो जाती है ये सलवार। तो इसके पोंचे भी नहीं बनेंगे, बस चूनट डालकर ना मैंने पट्टी लगा दी थी। आप चाहें तो पोंचे बना सकते हैं, लेकिन मैंने बनाए नहीं। उन्होंने जो डिज़ाइन भेजा था ना, उस सलवार के नीचे भी पट्टी ही लगी हुई थी। तो ये लास्ट साइड रह गई है चूनट डालने के लिए, इसके ऊपर भी डाल देंगे। तो इसके बाद में बेल्ट रेडी करनी है हमको। तो बेल्ट के अंदर ना मैंने डाल दिए थे, इलास्टिक डाल दी थी। वैसे उन्होंने तो नहीं बोला नाला भी डाल लेती, लेकिन मैंने इलास्टिक डाल दी, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं तो अपनी सलवारों में भी इलास्टिक ही डाल लेती हूँ, बड़ी आलस आती है। अपनी नाला बांधने की आदत नहीं ना रही। ट्राउज़र डालते हैं, पजामे वगैरह घर में डालकर घूमते रहते हैं। तो सलवार में भी मैं इलास्टिक ही डाल देती हूँ, काम ख़त्म। तो ये दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। और ये ना मैंने आसन के लिए, वो जो चिड़ी बनाते हैं उसके लिए नहीं फोल्ड किया। तो इसको अच्छे से सेट करके एक सेंटर में कट लगा लेना है।
दोनों पल्ले बराबर करके यहाँ पर कट लगा देंगे छोटा सा। ये देखें। तो अब हमने इसके अंदर लास्टिक डालनी है। सबसे पहले लास्टिक कमर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कमर है 32 इंच, उसमें से 7 कम किया है, और 28 इंच शायद 26-28 आ रहा था, मुझे याद नहीं, सॉरी। तो इतनी ही लास्टिक ली है मैंने, बस कमर है ना जो उसमें से 7 इंच कम कर दिया है। तो ये 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर इसको जोड़ देना है आपस में। तो इसको हमने अब बेल्ट में डालना है। ये देखिए 3-4 बार सिलाइयाँ लगा के मैंने पक्का कर दिया है इसको। तो अब इसको बेल्ट में डालेंगे हम। जैसे आम प्लाज़ो में डलती है ना, वैसे ही इलास्टिक डाल देनी है। यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई के पास से। तो आधा इंच अंदर को फोल्ड करके एक बार कपड़ा, और जहाँ पर इलास्टिक एंड होती है ना वहाँ तक सिलाई ले जानी है। ये देखें, इस तरह से इसको करना है। तो ये राउंड राउंड घुमाते हुए सारी इलास्टिक ऐसे ही डाल देंगे हम। इलास्टिक पहले इसलिए डाल दी है ताकि फिर जब हम अटैच कर देंगे ना सलवार के साथ, फिर भारी हो जाती है बेल्ट, फिर इलास्टिक डालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जो बेल्ट होती है ना उसमें पहले ही इलास्टिक डाल देती हूँ, ताकि ये आसानी से, ये देखिए कपड़ा आराम से डल गई है। अगर सलवार भी साथ होती तो घुमानी बहुत मुश्किल हो जाती। और ऐसे खींच के ना सभी तरफ से, तो ये सभी चूनट मैंने सेट कर ली हैं कि सभी तरफ से बराबर आ जाए। और ये एक ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से इलास्टिक को खींचते हुए एक सिलाई ऊपर लगा देंगे, ताकि वो जो हमने इलास्टिक डाली है ना वो घूमे नहीं तो बाद में घूमने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और ये फालतू के धागे कट कर देते हैं। वैसे कपड़े में से भी बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे थे। तो अब इसको ना हमने लगाना है। आसन के पास से शुरू करेंगे। ये देखें सेट करके रख ली है। एक साइड से शुरू करूँगी मैं इसको लगाना। तो ये सिलाई बिल्कुल सीधी करके हमने रख दी है। अब इसको स्टिच करना शुरू कर देंगे। तो जो हमने कट लगाया है ना, वो सलवार के ऊपर भी कट लगाया था सेंटर में, और बेल्ट के ऊपर भी। तो वो कट सामने आना चाहिए। ये देखें जो कट है ना इसके सामने आना चाहिए। थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर मैंने एक चूनट डाल दी है और बिल्कुल सेट आ गया है। ये देखें ऐसे ही ना, जहाँ पर कट आता है ना, कट के कट सामने आना चाहिए और आसन के आसन सामने आने चाहिए। अगर चूनट ज़्यादा है तो उधेड़ दें, अगर कम है तो एक और डाल दें। तो बिल्कुल बराबर सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है, गोल गोल घुमाकर इसको। तो बड़ी ही आसानी के साथ स्टिच हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा घेर नहीं होता इसका। तो मेरा ना धागा उलझ रहा है। ये ना मेरी जो चीकू कोको है, ये रील उठाकर ले जाती है, तो उसको इकट्ठा कर दिया है। तो अब ना लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने नीचे फेंकी हुई है। तो बड़ा धागा अड़ रहा था। तो ये देखें सिलाई लगाते लगाते हमने पूरा कर लेना है। जहाँ पर कपड़ा कम हो ना वहाँ पर चूनट डालनी है। जहाँ पर ज़्यादा था तो ये एक चूनट मैंने उधेड़ दी है। तो अब बिल्कुल सेट आ गया है। सभी तरफ बराबर चूनट हैं। जिस साइड से मर्जी पहन लो सलवार को। तो चाहे जैसे हम दूसरी सलवार के पीछे की तरफ 2 ही चूनट होती हैं, इसके दोनों तरफ बराबर हैं। जिस साइड से मर्जी पहन लो। प्लाज़ो पजामे की तरह ही है, जैसे पकड़ो और डाल लो जिस साइड से मर्जी। तो ये हमने सिलाई पूरी कर दी है, और रील का धागा मैं बाद में डालती हूँ। और ये देखें ये रेडी हो गई है हमारी सलवार। तो सभी की चूनट अंदर को फेस है, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। ये आसन है हमारी, और दूसरी तरफ भी ये देखें आसन के पास दोनों साइड पर चूनट हैं। जिस साइड से मर्जी डाल लो इसको। तो अब हमने पोंछे बनाने हैं। इसके सेंटर में एक कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने पोंछे बनाने शुरू कर देने हैं। तो ये देखें एक सेंटर से शुरू करना है हमने। दोनों तरफ से चूनट का फेस मैंने बाहर को निकाला है, क्योंकि हमने आसन की तरफ से अंदर को किया था ना चूनट का फेस। तो इस तरफ से बाहर को निकालूंगी मैं, सेंटर से शुरू करते हुए। ये देखें ये लाइन के हिसाब से मैंने एक एक चूनट डाल ली है। अगर प्लेन कपड़ा हो तब भी अपने हिसाब से ना आप चूनट डालते जाएं। ये देखें पूरे के ऊपर डाल दी है। 18 इंच कपड़ा लिया था मैंने, तो फिर बाद में ना 10 इंच रह गया था, तो मैंने पहुंचा 6.5 लगाया है। ये देखें अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही चूनट डालूंगी मैं। फेस बाहर को निकालूंगी। सेंटर से शुरू किया है मैंने, दोनों तरफ से फेस बाहर को निकालना है। एक ही साइड पर चूनट डालेंगे ना तो इतनी अच्छी ग्रेस नहीं आती। और ये देखें चूनट डालते ना बस एक पोंछा हमारा रेडी हो गया है, और दूसरा भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। सेंटर से शुरू करते हुए दोनों तरफ से चूनट का फेस बाहर को निकाल कर, ये देखें हमारा रेडी हो गया एक साइड पर। तो बिल्कुल बराबर आई हैं चूनट। ये लाइन के हिसाब से मैंने डाल दिया था, एक एक लाइन को उठाते हुए। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही डाल दूंगी मैं। सेंटर से शुरू करते हुए चूनट का फेस बाहर को निकालना है।
देखिए दोनों साइड पर मैंने चूनट डाल दी है। अब हमने इसके नीचे पट्टी लगानी है और मैं नाप रही थी 10.5 आ रहा था, तो फिटिंग लगाने के बाद में थोड़ा सा ही कपड़ा है, 1 इंच ही बचा है। मैंने 6.5 पर फिटिंग लगा दी है। ज़्यादा भी टाइट कर दो ना तो फिर खींच कर पहनते हैं ना, चूनट वगैरह सिलाई वगैरह उधड़ जाती है। और ये कपड़ा बचा है, यहाँ से हमने 3 लाइनें ली हैं। मैंने 3 लाइनें कट कर ली हैं पोंचे के लिए। ना कोई बुकरम ना कोई पेस्टिंग, कुछ भी नहीं डाला, बस पट्टी ही लगाई है मैंने। ये देखें, एक और लाइन ऐसे ही 3 लाइन कट कर लूँगी मैं, तो इसको पोंचे के ऊपर लगाएंगे। को ना मैंने सीधी साइड पर रखा है पट्टी को, नहीं उल्टी साइड पर रखा है सॉरी, और पट्टी सीधी है हमारी नीचे की तरफ, और उल्टी साइड पर रखा है और सीधी साइड पर पलटूंगी फिर, क्योंकि आगे की तरफ सफाई अच्छे से आनी चाहिए। ये देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब इसको ऊपर को फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एक लाइन दिखाई देती है। हमने 3 लाइन कट की थी ना, बाकी सिलाइयों में आ गई है और एक लाइन दिखाई दे रही है। ये देखें पोंचे के नीचे पट्टी लग गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये जो प्रिंट है ना एम्ब्रॉयडरी के जैसा दिख रहा है। तो आडी पट्टी लगा दी है हमने, तो अच्छी लग रही थी। ये देखें पोंचे की तरह बहुत ही सुंदर लग रही थी। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही स्टिच कर देंगे पट्टी हम 3 लाइन वाली, तो बिल्कुल बराबर आ गई है। ये देखें ये पोंचे भी बन गए हमारे आसानी से। आप चाहें तो बुकरम के बना सकते हैं, लेकिन ये पट्टी वाले भी सुंदर ही लग रहे हैं। ये पोंचे रेडी हो गए हैं। ये देखें दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बना लेंगे पट्टी को लगाकर। दूसरी साइड की पट्टी भी रेडी हो गई है, दोनों पोंचे बन गए हैं। अब सिर्फ फिटिंग लगानी है, बस हाथ ही लग गया, पूंछ रह गई। तो ये देखें पोंचे हमारे हो गए हैं रेडी, बड़ी ही आसान तरीके से, ना कोई बुकरम लगाया है ना ही पेस्टिंग लगाई है, और ये पोंचे बन गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब इसको ना फोल्ड करके हमने फिटिंग लगा देनी है, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी जो बाहर को निकला हुआ है। तो मैंने 6.5 इंच लिया है पोंचे की फिटिंग, दोनों साइड से 6.5 इंच ही लिया था। 6 इंच ज़्यादा कम हो जाना था, फिर जब हम पहनते हैं ना तो पैर में अड़ते हैं, सिलाइयाँ उधरने का डर रहता है। मेरे से ना बटरफ्लाई सलवार बनाती थी बहुत ज़्यादा एक लेडीज़, तो फिर रोज़ ही ना उसकी चूनट उधर ही रहती थी, क्यों खींच कर पहनते हैं, पोंचा बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं, वो चूनट निकल जाती थी फिर उसकी। और ये देखें सिलाई डबल कर ली है मैंने शुरू से, और ये पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ना सिलाई लगा देनी है। आसन बिल्कुल ही सीधी आनी चाहिए। तो ये ना बड़ा ये सलवार में कंफर्टेबल सा होता है, ना ज़्यादा भारी होती है, तो बड़ी इजीली इसमें गर्मी भी नहीं लगती ये वाली सलवार में। ये देखें आधा पौना इंच बस कपड़ा छोड़ना है और सिलाई लगा देनी है, और ऐसे ही नीचे को ले आऊँगी। यहाँ से मैंने 6.5 इंच का निशान लगा दूँगी सेट करके, और यहाँ पर भी मैंने डबल सिलाई कर दी थी, एक बार और सिलाई लगा दी थी। ये 6.5 इंच का निशान हो गया, और इसको हमने फिटिंग लगा देनी है। तो दूसरी साइड से पकड़कर एक और सिलाई साथ में ही लगा दी है मैंने, ताकि पक्का काम हो जाए। इसकी फ़ाइनल लुक मैं नीचे बैठ गई थी, मैंने सोचा दिखा दूँगा आपको। तो ये बनकर रेडी हो गई है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी, जिसकी है वो ही पहनेंगे। तो वैसे मेरे नाप की ही है, मतलब मेरा भी ऐसी ही है फिटिंग, पर सलवार की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, बाकी फिटिंग हिप की ऐसी ही है। तो ये देखें चूनट का फेस इधर उधर को कर देना है बस। तो ये सलवार हमारी बनकर रेडी हो गई है, प्लीज़ लाइक कर देना। ये देखें बनकर रेडी हो गई है, दोनों साइड से डाल सकते हैं, जिस साइड से मर्जी डाल लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।